गुरु शिष्य गुरु आचार्य पाठका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः। विरागाय नमः। केवलिया रत्नान सिद्ध परमेश्वर भगवान की, देवादिदेव विघ्नाथ श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव विघ्नाथ श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य प्रणाम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुदेव करके विद्वाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विलास सागर जी, महामुनि राज की, परम पूज्य पट्ट श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, महामुनि राज की, अनंत सामय विश्व धर्म की। पर्युषण पर्व की पावन वेला का क्या हो गया है? क्या हो गया? क्या हो गया भैया? समापन। आप कह रहे हो कि पर्युषण वेला का समापन हो रहा है, लेकिन पूछो इन श्रद्धालुओं से कि भैया समापन हुआ क्या? तो वो कहें कि समापन नहीं हुआ है, अब अगले साल आने वाले पर्युषण के इंतजार का प्रारंभ हो गया है। सही बात की भव्य आत्माएं उन पर्युषण पर्व का बार बार इंतजार करती। क्यों करती हैं? क्योंकि ये पर्व है, और पर्व यानी क्या? जो आत्मा को क्या करते हैं? पवित्र करते हैं। हर भव्य प्राणी सोचता है कि मेरी आत्मा का क्या हो? पवित्र हो, मेरी आत्मा पावन हो। और पर्युषण पर्व की बेला हम सोच रहे थे कितनी मंगलमय बेला है। 10 दिनों में आनंद आया कि नहीं आया? आया ना? किसको आया? हाथ उठाकर। बहुत सारे लोगों को नहीं भी आया है, सबको आया ना? हम सोच रहे थे 10 दिन में इतना आनंद होता है। हे भगवान, आपने 10 दिन की पर्युषण क्यों ना 365 दिन के बना देते तो कितना आनंद आता। पूज्य गुरुदेव कहते थे तप पर्व भी तप ही है। क्या है? पर्व का आना भी क्या है? तप ही है। क्योंकि आत्मा को पवित्र करते हुए पर्व होते हैं, और तप यानी जो तार देता है, जो पार कर देता है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं होगी तब तक कोई भी प्राणी इस संसार से ना तो तर पाएगा, इस संसार सागर को पार लगा पाएगा। तपस्वियों का सम्मान हो रहा है। किसका हो रहा है? व्यक्तियों का सम्मान हो रहा है क्या? किसका हो रहा है? तपस्वियों का। पूज्य गुरुदेव कहते थे व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की पूजा होती है। किसकी होती है? और व्यक्तित्व के द्वारा व्यक्ति इतना ऊपर उठ जाता है, इतना ऊपर उठ जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि वो अमर हो जाता है। क्या हो जाता है? शरीर जर्जरित हो सकता है। क्या हो सकता है? सही है कि नहीं? जिनके उपास किए, अरे आपने थोड़ी की। चलो अच्छे वो आगे उठकर बैठ गए। तो इन तपस्वियों से पूछना चाहता है शरीर क्या हुआ है? शरीर जर्जरित होता है, लेकिन आत्मा क्या है? अमर है। जिसने सिद्धांत को श्रद्धा कर ली है कि कष्ट शरीर में होता है, जर्जरित शरीर होता है, शरीर का मरण होता है, और उसके साथ साथ उसे श्रद्धा है कि आत्मा का कभी मरण नहीं होता, आत्मा कभी जर्जरित नहीं होती, आत्मा की शक्ति कभी कम नहीं होती। तो ऐसे तपस्वी मुगाड़ा जैसे नगर में भी ऐसे तपस्वी रत्न बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पूज्य गुरुदेव एक और बात कहते थे, अमर भी होना सरल है। बोले अमर यानी देव। देव पद अमर बन के भी अमर पद छोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है?
छोड़ना पड़ता है, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अमर पद भी छूट जाता है, लेकिन व्यक्ति जो व्यक्तित्व बना के जाता है वो अजर और अमर बना रहता है। कि इतने सारे लोगों ने तपस्या की कि नहीं की? इसके लिए कि पार होने के लिए और तरने के लिए। आराधना सार में और उसके पहले गुरुदेव बोलते थे, कलहु काले चले चित्ते देह चान्नाथ की। कौन सा काल चल रहा है? कली काल। क्या चल रहा है कालू जी? कली काल। जहाँ देखो व्यक्ति अन्य का कीड़ा बना हुआ है। क्या बना हुआ है बोलो? पेट खाली नहीं होता। क्या नहीं होता? अरे भैया, पेट खाली नहीं होता, लेकिन पेट सामने भरी हुई आ जाए तो बहुत खाली हो जाती है कि नहीं? ओ भज रही है, देखो भी आप किसी क्या बोले? पेट खाली नहीं होता, पेट भरा रहता है, लेकिन पेट भरी आ जाए तो वो ऐसा, यानी कि ये पंचम काल में व्यक्ति अन्य का क्या हुआ है? कीड़ा बना हुआ है। लेकिन ये लाइनें पढ़ते हैं और दूसरी ओर तपस्वी रत्नों को देखते तो लगता है पूरी दुनिया अन्य का कीड़ा नहीं है क्या? यदि ये अन्य के कीड़े होते तो 10 दिन की भैया आपने तपस्या कर पाते? सिद्ध कर दिया हर व्यक्ति अन्य का कीड़ा नहीं है। जो भव्य आत्माएं होती हैं, जो निकट भव्य होती, पूज्य गुरुदेव कहते थे, निदान से रहे, कामना से रहे और निराकुलता पूर्वक तपस्या करते हैं, वो नियम से क्या है? भव्य है भैया। हम पूछना चाहते हैं उपवास वालों से, आपने उपवास किया कि नहीं किया? किया। शक्ति के अनुसार किया कि शक्ति से ज्यादा किया? बोलो। शक्ति के अनुसार किया। शक्ति से ज्यादा कर लेते ना तो ये याद यहाँ ना बैठे थे, हॉस्पिटल में बैठे। इनने क्या किया? शक्ति के अनुसार। पूज्य गुरुदेव कहते थे शक्ति के अनुसार, ना तो शक्ति को छिपाना चाहिए और ना शक्ति को जितनी है उससे ज्यादा यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शक्ति से ज्यादा यदि करते हैं तो तपस्या समस्या बन जाती है। क्या बन जाती है? समस्या। और तब आफत बन जाता है। क्या बन जाता है? आफत बन जाता है। सभी लोगों ने प्रसन्न मन से क्या किया है? तपस्या की है। मन में मंगल हुआ कि अमंगल हुआ? बोलो। आपका चेहरा बता रहा है। बोले माता जी मन गदगद है, मन में पहले दिन से मंगल हुआ था और आज भी क्या है? मंगल ही मंगल है, यानी कि प्रसन्नता बढ़ी। इसी का नाम तपस्या है। इंद्रियों में हानि हुई क्या? याद रखना, पूज्य गुरुदेव कहते थे कष्ट तो होता है, ऐसा नहीं कह सकते कष्ट नहीं होता होगा तो इतने सारे फालतू थोड़ी बैठे होते, सब वहां लाइन में बैठ जाते। कष्ट तो है, लेकिन आत्मा की उत्साह शक्ति होती है। क्या होती है? एक आत्मा का आत्मबल होता है जो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, इंद्रियां ढीली पड़ जाती है, लेकिन वो आत्मबल को उत्साह को ढीला पड़ने नहीं देता। इसलिए देखो, इनकी जगह आप क्या हम भी होते ना, तो हमने एक बार गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव इच्छा तो मेरी भी होती 10 उपवास करूं, लेकिन विश्वास नहीं है 10 उपवास के बाद हम खड़े हो पाएंगे। लेकिन धन्य है आप लोगों के आत्मबल के लिए, उत्साह शक्ति के लिए। जिस उत्साह से प्रारंभ व्रत किए थे, उसी उत्साह से आप यहाँ पर आज बैठे हैं। कहा जाता है उपवास करें, लेकिन योग नष्ट नहीं होने चाहिए। योग नष्ट यानी मन में कसाएं नहीं आनी चाहिए। आई क्या कसाएं आपके? नहीं है। इसलिए का मतलब आपने सही मायने में तप किया। वचन क्या किसी के लिए खराब निकले? क्या कभी मन हुआ कि किसी को कुछ बोल दिए, मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं? वास्तविकता में जब उपवास करते सेवा की इच्छा नहीं होती, नहीं हुई क्या?
ऐसे नहीं लगता कि कोई सेवा कर रहे, क्यों? क्योंकि भोजन नहीं मिलता, उसकी शक्ति खत्म होगी, लेकिन आत्मा की शक्ति तो थी है और बनी रहती है। वो शक्ति काम करती है, लगता नहीं कि कोई कुछ हमारा कर रही है। और शरीर में क्या विकृति आई क्या? नहीं है। इसका मतलब मुगाना के जो भव्य आत्माएं हैं, जिन 10-11 लोगों ने नाम हो तो दिखा दो भैया, है क्या लिस्ट? एक बार बोल दो, यहाँ टिका दो, हम देख देख के सब बोल देंगे। यहाँ उठा के रख दो सामने। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया मुबारक किए क्या है, भव्य आत्मा है। और माता जी ने कितनी अच्छी बात बोली, तपस्या करना, लेकिन उसका फल क्या चाहोगे आप? फल क्या मिल जाए आपको? समाज वाले आपका टीका कर दे, परिवार वाले बढ़िया सोने की माला दे दे, बिल्कुल मत सोचना, ये सब तो घास है। क्या है? बिल्कुल निष्फिक्र रहो। किसान जब खेती करता है तो क्या किस लिए करता है खेती? फसल के लिए। और क्या मिलती है फ्री में? इसलिए उपवास वालों से कह रहे हैं बिल्कुल मत सोचना कि हमारे लिए कुछ मिले। आपको भगवान से यही प्रार्थना करना कि हे भगवान, इस तपस्या का फल मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति चाहिए। और विश्वास रखना, जैसे किसान को फसल के साथ घास मिली थी, आपके लिए सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर उपवास करने वालों के नाम है श्रीमती इंदु वाला जी। खड़े हो जाएंगे भैया, अनुमोदना कर लीजिए उपवास की। और भावना पा लीजिए कि हम भी क्या ऐसे उपवास क्यों बोलोगे? माता की खाली बातों से थोड़ी नहीं, किसी की हम अनुमोदना करते हैं तो आचार्य भगवान कहते थे उत्साह शक्ति बढ़ती है और वीर्यान तय करने का क्षयोत्सव बढ़ता है। हम किसी को मना करते हैं तो वीर्यान तय करने का क्षयोत्सव कम होता है। और किसी उपवास करने वालों की अनुमोदना करते हैं तो हमारा उत्साह क्या है? बढ़ता है। इसलिए अनुमोदना कर लीजिए। दूसरे नंबर पे सुश्री युविका। कौन है भैया युविका जी? खड़े हो जाओ, करो भैया अनुमोदना कर रहे हैं उपवास की। फिर है हिमेश कुमार जी। कौन है भैया हिमेश कुमार जी? देखो तपस्वी रत्न आपके मुबारक है, सौभाग्य मानो। फिर है सुश्री भाग्यश्वरी। कौन है ये भाग्यश्वरी? ये पता हमें नहीं पता था, हम तुम्हें भाग्यश्वरी है। कौन? क्या ना? नहीं, वो अंकल जो बाल बड़े से मिले, क्या नाम उनका? विकास नाम है, जो कंफ्यूज हुए। फिर श्रीमती डॉली। कौन है भैया? श्रीमती हो? अरे आप तो ऐसे नहीं हो जाओगी भूख देंगी तो। देखो फिर भी लोग कहते हैं शरीर अच्छा होना चाहिए, कोई कहेगा इनको क्या अच्छा होना चाहिए? मन अच्छा होना चाहिए। तो देखो उपवास हो गए, बहुत अनुमोदना कीजिए। श्रीमती नमीशा। कौन है नमीशा? नहीं है, अच्छा। श्री पचौरी जीतू कुमार जी। कौन है भैया? बहुत बढ़िया, भैया के लिए तालियां बजाओ। श्रीमती पायल। देखो, अरे खड़े रहो दोनों। देखो दुनिया के लोग मिलकर के पाप के काम करते, लेकिन ये मुगाड़ा के रत्न की मिलकर के तपस्या के काम की। बहुत बढ़िया। फिर श्रीमती नवीन तारा। ये बड़ा अच्छा नाम है, पहली बार सुना हमने। नहीं है क्या? ठीक है। सुश्री मन्नत। कौन है सुश्री मन्नत? वाह, देखो इस छोटी सी बेटी ने भी उत्साह रखा। चेहरा बता रहा है कि शक्ति शरीर में नहीं है, लेकिन मुस्कुराहट बता रही है कि आत्मा में बहुत शक्ति है। तो ऐसे ही सभी उपवास वालों की अनुमोदना करें और उनके लिए खूब खूब आशीर्वाद है। हम तो सोच रहे थे हम तो माता जी बन के नहीं कर पाते, काश आप लोग दीक्षा लेते ना तो क्या धर्म की प्रभावना होती पूरी जगह। क्योंकि तपस्या भी धर्म प्रभावना का अंग है। हम तो यही आशीर्वाद देंगे भैया, ऐसी तपस्या जो श्रावक बन के की है। अब ऐसी तपस्या जितने लेडीज हैं सब माता जी बन के करें, और जितने भैया लोग हैं सब लोग मुनि महाराज बन के करें। तो वास्तविकता में ये तपस्या अभिपाप निर्जरा के साथ होगी, क्योंकि अभिपाप
आशा भय संवत्सर तपस्या मुक्ति का कारण होती है। आप ऐसे कर्मों को बढ़ाते रहे, आपकी आत्मा की शक्ति जितनी है अनंत थी, अनंत और अनंत ही रहेगी। और इतने सारे लोग आपके मोदना करने आए कि नहीं आए? क्या मोदना किया आपने? कि ऐसी तपस्या सही कहो, सब झूठ बुद्धू न बनाओ। सब लोग कह रहे होंगे ऐसी तपस्या ये लोग हर साल करें, है ना? अरे भैया ऐसे कहो कि ऐसी तपस्या हम भी करें। कौन कौन कह रहे हैं हम भी करें? हाथ ऊपर करो। तो ठीक है, अगले बार जब मुगाया में हम भले ही नहीं रहेंगे, लेकिन खबर तो लिवा लेंगे जितने लोगों ने किए कि लेके 10 पास, ठीक है? 10 नहीं, जितनी शक्ति है। लेकिन उपास बोला ना नवीन का है, हर साल करते हैं तो नहीं तारा पुराना हो गए, 16 हर साल करते थे। उनके लिए डबल बोलना करेंगे। देखो मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य भी है। क्या है? हम नहीं कह रहे हैं, सत्य शंकर भगवंतों ने कहा है, ये बड़ी दुर्लभता से आप लोगों को मिला है। ना जाने कितने भावों की साधना, कितने भावों की निर्मल भावनाएं, कितने जन्मों का भगवान गुरु शास्त्रों की सेवा की होगी, तब जाके आपको क्या मिला है? मनुष्य पर्याय। और मनुष्य पर्याय में भी भारत देश जैसा देश, और भारत देश में भी राजस्थान जैसा प्रांत, और राजस्थान प्रांत में भी मुगाया जैसा समाज, है कि नहीं? सौभाग्य तो क्यों? इसलिए क्योंकि अतिशयकारी आदिनाथ भगवान विराजमान, जो आपके लिए तन की भी शक्ति देते हैं, मन की भी देते हैं, और धन की तो दे ही रहे हैं। तो भाई आप जा रहे हो, तो भाई लोग ऐसे ही हमेशा तप की मनुष्य जीवन को पाया है। मनुष्य जीवन का श्रृंगार आभूषण नहीं है, क्या है? व्रत, नियम और तप है। मुगाया में चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़कियां हो, और उनके बच्चे भी क्यों ना हो, एक भी ऐसा ना हो जिसके जीवन में कोई नियम ना हो, एक भी कोई भैया ऐसे ना हो कि उनके जीवन व्रत ना हो। सभी लोग यही कहते हैं, माता जी व्रत करना किसका काम है? बोलो, किसका काम? बोले ये डिपार्टमेंट हमने श्रीमती जी को सौंप दिया है। बोले है ना दिनेश जी, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आइए कि नहीं श्रीमती जी? जब भोजन का नंबर है तो कह रही है जो डिपार्टमेंट हमारा है तुम्हारा नहीं। बोलो नहीं भैया, जैसे भोजन हम करते हैं तो पेट हमारा भरता है, और भोजन दूसरा करे तो पेट उसका भरेगा। ऐसे ही आप ध्यान रखना। तब बस आप लोग पुरुष लोग इस भूल में मत रहना कि हम स्वर्ग का टिकट कटा के आए हैं। कटा के आए हो क्या? मुगाड़ा के लोग आए हो तो ठीक है, फिर अच्छी बात है। यदि नहीं आए हो इस भूल में मत रहना कि स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। तो आप तपस्या नहीं की तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग के कहाँ जाओगे? हम नहीं कह रहे, हम तो कहेंगे सब ऊपर जाएंगे। और हमारी भावना है हर भैया लोग हम ये 10 लक्षण पर्व में इतना तो नियम ले सकते, इतनी आत्मा में शक्ति है कि हम 10 एक आसन कर रहे हैं। एक आसन से तो 10 दिन रह सकते हो ना। 10 लक्षण व्रत कीजिए। आकाश पंचमी व्रत है, साल में एक बार आता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत एक भी कर सकते हैं। रोज तीज है, भक्तावर है, उपास से कीजिए। नहीं है शक्ति तो एक आसन से कीजिए। लेकिन अपने मनुष्य जीवन को बिना व्रत नियम के श्रृंगार से रह मत रखिए। ये जीवन का व्रत नियम संयम ही हमारे जीवन को आत्मोन्नति प्रदान करके हमारी आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। इसी भावना के साथ जय श्री कालनाथ भगवान की। हेलो भगवान की सभी मानवों के